और आइए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। जी हां, बिहार की राजनीति में अब तूफान आने जा रहा है। इस समय बिहार से लेकर देश भर में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन छठ पर्व के बाद बिहार में चुनावी पारा चढ़ने जा रहा है, क्योंकि 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार का चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी शक्ति झोंकने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 दिन का प्रोग्राम सेट है। बिहार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होने जा रही हैं। कल यानी छठ पर्व खत्म होते ही महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र भी जारी कर देगा। अभी तक जो कांग्रेस बिहार इलेक्शन में सुस्त दिखाई पड़ रही थी, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक दिखाई देंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बिहार में चुनाव का असली रंग अब चढ़ेगा। छठ पर्व के बाद बिहार में आएगा सियासी तूफान। बाहरी आकर के सरकार नहीं चलाएगा बिहार का लाली बिहार को चलाने का काम। मोदी का 9 दिन का प्रोग्राम है। राहुल प्रियंका की ताबड़तोड़ रैलियां। निकम्मी सरकार है इनकी, भाजपा की, इसको नीतीश जी की, इसको निकालो, हटाओ इसको। बीजेपी के स्टार प्रचारकों से मुकाबला करेंगे कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक। नीतीश, तेजस्वी, चिराग की जोरदार टक्कर। शुरू होगा वोट का चक्कर। पीके, मांझी, ओवैसी, मुकेश साहनी का दम। चुनावी सियासत होगी गर्म। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। पीएम मोदी बिहार में समस्तीपुर और बेगूसराय से अपने चुनावी प्रचार का आरंभ कर चुके हैं और चुनाव का एजेंडा सेट कर चुके हैं। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। लेकिन छठ के बाद जो पीएम मोदी ने 9 दिन का प्रोग्राम सेट किया है, चुनाव की पूरी धार इसी 9 दिन के प्रोग्राम पर टिकी है। हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक जो पेच फंसे थे, अब तेजस्वी के सीएम पेस घोषित होने के साथ सब कुछ सेट हो चुका है। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें पोस्टर को लेकर सवाल उठे। सवाल ये कि पोस्टर में तेजस्वी के साथ राहुल गांधी और महागठबंधन के दूसरे नेताओं की तस्वीरें क्यों नहीं हैं? तो इसका जवाब भी अब मिलने जा रहा है। 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को छठ पर्व के खत्म होते ही प्रियंका गांधी बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी भी उसी बेगूसराय से अपने चुनाव प्रचार का आरंभ कर रही हैं, जहां से पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में पहले ही उतर चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी बिहार में उतरने जा रहे हैं और कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस सूची में कांग्रेस के बड़े चेहरे जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। इनके साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और युवा नेता कन्हैया कुमार को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। छठ का पर्व है, आप सबको छठ की बहुत बहुत बधाई भी हो। उसके बाद हमारा प्रचार परवान चढ़ेगा और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को ही महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। हालांकि घोषणा पत्र के वक्त राहुल गांधी मौजूद नहीं होंगे, लेकिन 28 अक्टूबर को प्रियंका गांधी बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में सभा करेंगी। उसके बाद 29 अक्टूबर से राहुल गांधी बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है।
और चबा दिया जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में 16 दिन की वोट अधिकार यात्रा से 23 जिले और 50 विधानसभा सीटों को कवर करने का दावा किया, अब राहुल और तेजस्वी 29 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभाओं के साथ चुनाव प्रचार की धारदार शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी ने SIR पर प्रहार किया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया और चुनाव आयोग को घेरा। अब फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी का प्रहार शुरू होने जा रहा है। वोट अधिकार यात्रा के बाद बिहार में राहुल गांधी के साइलेंट होने पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो क्या अब राहुल गांधी उन सारे सवालों के जवाब जनता के बीच में ही जाकर देंगे? 29 अक्टूबर से राहुल गांधी की बिहार में फिर से एंट्री हो रही है, तो 30 अक्टूबर से प्रधानमंत्री मोदी फिर से बिहार चुनाव में अपनी हुंकार भरने जा रहे हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक यानी 9 दिन का प्रोग्राम सेट किया जा चुका है। इसके साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की रोजाना की जनसभाएं भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित हो चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन वाले सबसे ज्यादा यही प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा डिक्लेयर क्यों नहीं है। भले ही एनडीए वाले ये कहे कि वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सच यही है कि एनडीए ने सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे। क्योंकि चिराग पासवान का नाम उनकी पार्टी बिहार के सीएम के लिए उछाल चुकी है। ऐसे में छठ पर्व के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर पहुंचते हैं और छठ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में उस मुलाकात के भी चुनाव में अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए में बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी रामविलास 29, आरएलएम 6 और एचएएम 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, जबकि महागठबंधन में 243 सीटों पर 253 प्रत्याशी उतरे हैं। महागठबंधन में आरजेडी 143, कांग्रेस 61, माले 20, वीआईपी 13, सीपीआई 9, सीपीएम 4 और आईआईपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो महागठबंधन में 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। बिहार की 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा ने 13 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें से 2 को छोड़कर सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। जेडीयू की मनोरमा देवी पीएम मोदी से 21 गुना अमीर बताई जा रही हैं। उनके पास 69 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके साथ ही एनडीए ने 23% यानी 56 उम्मीदवारों को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन ने 37% यानी 92 प्रत्याशियों को पहली बार चुनावी समर में उतारा है। आपको बता दें कि इस बार बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। जनसुराज ने 218 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो पिछली दफा सीमांचल में आरजेडी का गणित बिगाड़ने वाले ओवैसी की पार्टी ने भी बिहार में 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 18वीं बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में यानी 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इन दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1085 प्रत्याशी यानी करीब 41% पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।